वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। मैं हूं आपके साथ आपकी वर्षा मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर और इसमें हम सबसे पहले आज कवर करेंगे नर्वस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को, तो हम इसको धीरे धीरे स्टेप वाइज समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। चलो इसको शुरू करते हैं फटाफट से। अब सबसे पहले ना, चैप्टर शुरू करने से पहले आप कुछ चीजों के बारे में सोचो। मान लो किचन में मम्मी आपकी खाना बना रही है, आप एकदम से गए और आपने गरम गरम बर्तन पकड़ लिया। क्या होता है जैसे ही आपका हाथ उस बर्तन पे टच होता है, बताओ क्या होता है? आप एकदम से हाथ हटा लेते हो। क्या आपने टाइम लिया सोचने में कि ये तो गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, मुझे हटा लेना चाहिए? अगर आप इतना सोचने लगे तो इतनी देर में तो आपका हाथ जल जाएगा। तो क्या होता है, आप एकदम से हाथ हटा लेते हो। या कभी जैसे फोटो क्लिक करी किसी ने, फ्लैश हुआ कैमरे का, एकदम से जो आईज में लाइट लगती है, तो क्या होता है, आप एकदम से कस के आईज क्लोज कर लेते हो। क्यों? ये रिएक्शन एकदम से क्यों आया? आपने खुली क्यों नहीं रखी? और अगर आप सोचो तो आप जो डेली मूवमेंट्स कर रहे हो, हम इधर वॉक कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम लिख रहे हैं, आप ये जितने भी मूवमेंट्स कर रहे हो वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री जो आपकी बॉडी में अंदर चल रहे हैं, जैसे आपका डाइजेशन है, हार्ट बीट है, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? अपनी मर्जी से चल रहे हैं? नहीं, पूरा एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक पूरा सिस्टम है जो इन सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है और ये सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। और इसके बारे में हम आज पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़े से बेसिक टर्म्स हैं जो आप समझ लो, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, इफेक्टर है। ये क्या चीजें हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये है क्या, तो आप इसको समझो। तो स्टिमुलस क्या होता है? आपके एनवायरनमेंट में, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब आपके बाहर जो भी एनवायरनमेंट है, या इंटरनल एनवायरनमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है, उसमें कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो उसके रिएक्शन में जो भी रिस्पॉन्स बॉडी में आ रहा है, ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, उसे कहा जाता है स्टिमुलस। रिएक्शन को नहीं, जो चेंज आया है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे कोई आपने गरम बर्तन या आपने कोई ऐसा प्लांट जिसमें थॉर्न्स हैं, आपने उसके कांटे पे हाथ लगा दिया, सो व्हाट हैपेंस, ये जो आपने कोई जो टच करा, गरम चीज को टच किया, आपने शार्प ऑब्जेक्ट को टच करा, ये स्टिमुलस होता है। ये एक स्टिमुलस है, ये एक एनवायरनमेंट में चेंज है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर से एक रिएक्शन आपकी बॉडी से ट्रिगर करवा रही है। रिएक्शन क्या होगा? अगर आपने कोई गरम चीज टच करी तो आपने एकदम से अपना हाथ हटाया, ये आपका एक सर्टेन रिस्पॉन्स था एकदम से। तो ये जो एनवायरनमेंट में जो चेंज आया उसको कहते हैं स्टिमुलस। अब रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर मतलब क्या है? वो रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? जो स्टिमुलस है, जो चेंज आया है एनवायरनमेंट में, उस चेंज को कौन रिसीव कर रहा है? कोई तो रिसीव करेगा। बॉडी ने रिस्पॉन्स कैसे दे दिया? अपने आप ही दे दिया कि गर्म है तो मैं रिस्पॉन्स देना है। उस हॉट ऑब्जेक्ट को किसने रिसीव किया कि ये हॉट है? तो जो स्ट्रक्चर्स, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये होते हैं ज्यादातर प्रोटीन्स जो कि सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। और क्या करेंगे? ये उस स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। जैसे आपके सेंस ऑर्गन स्किन है, उसने क्या करा? उसने उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करा, उसने उस टेम्परेचर को रिसीव करा कि ये हाई टेम्परेचर है और मुझे यहां से क्या है, उसने उस स्टिमुलस को रिसीव कर लिया बेसिकली। अब क्या हुआ? ये रिसेप्टर से फिर जब मैसेज होता है, जो स्टिमुलाई से एक मैसेज रिसीव हुआ रिसेप्टर को, वो रिसेप्टर इस मैसेज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि फिर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ये यहाँ गलत टाइप हुआ है, ये मोटर नहीं है, ये है सेंसरी नर्व्स। तो क्या हुआ? जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने क्या करा? वो सेंस ऑर्गन्स में क्या होते हैं? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस, उसको रिसीव कर रहे हैं और
उस मैसेज को जो उन्होंने रिसीव किया है मैसेज, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर हमारी सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या करती है, ये उस मैसेज को प्रोसेस करके, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें क्या रिस्पॉन्स देना है उसका एक मैसेज हमारे मसल्स को कन्वे कर देती है थ्रू मोटर नर्व्स। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो। बेसिकली रिसेप्टर समझो कि ये बस जो स्टिमुलस से मैसेज आया है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर्स लाइट के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और ये होते हैं हमारे आईज में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में होते हैं और ये स्मेल के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। गस्टैटरी रिसेप्टर्स टंग पे होते हैं और ये टेस्ट सेंसेशंस में हेल्प करते हैं, ये टेस्ट के लिए होते हैं, है ना। आपको खाना मीठा लग रहा है, नमकीन है, मिर्च है, कड़वा है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा, ये गस्टैटरी रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। और टेम्परेचर और टच के लिए हमारे स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हो गए। नेक्स्ट आता है इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या है, स्टिमुलस था, एक चेंज था एनवायरनमेंट में, उस स्टिमुलस को रिसीव किसने किया, रिसेप्टर ने। अब रिसेप्टर से मैसेज गया ब्रेन तक और ब्रेन से एक और मैसेज आया कि भाई क्या करना है, हाथ को हटाना है। तो वो जो हाथ को हटाने के लिए किसको मैसेज गया, वो मसल को मैसेज गया कि भाई हाथ को हटाओ नहीं तो हाथ चल जाएगा। अब ये इफेक्टर क्या होता है, कोई भी मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है, यही ब्रेन से जो सिग्नल रिसीव हो रहा है या स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल रिसीव हो रहा है और उसके बेसिस पे एक एक्शन परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, कि क्या स्टिमुलस है उसके बेसिस पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और ये इफेक्टर होता है। यहाँ पे इफेक्टर के पास ब्रेन से मैसेज आता है कि भाई हाथ हटाना है, तो वो मसल हो सकती है, कोई ग्लैंड हो सकता है, उनमें से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये हम हार्मोन्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्टर। ये तीन टर्म्स आपको याद रखनी है, स्टिमुलस, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। अब हम पूरा नर्वस सिस्टम अच्छे से समझते हैं। नर्वस सिस्टम के दो मेन डिवीजन है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बॉडी का सेंट्रल एक्सिस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें हमारे दो मेन पार्ट्स हैं, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा मेन सेंट्रल एक्सिस पे हो गया और ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सराउंडिंग में जो भी नर्वस सिस्टम है, आप देख रहे हो ये इतनी सारी नर्व्स निकल रही हैं, ये सब क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सराउंडिंग में सारा जो सिस्टम है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मीन्स चारों तरफ, है ना। तो ये पेरीफेरी में जो साइड्स में होगा वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमारी दो टाइप्स के होते हैं, ये होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स हैं वो कहाँ सप्लाई करती हैं, हमारी स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा, ठीक है। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन सब टिश्यूज को सप्लाई करती हैं नर्व्स अदर देन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अलावा जितने भी टिश्यूज हैं जो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के हमारे स्केलेटल मसल्स के सेल तक जाते हैं, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है वहां पे वो बाकी सारे टिश्यूज को नर्व सप्लाई होती है अदर देन द स्केलेटल मसल्स, जिसमें हमारा हार्ट और सारा इंटरनल ऑर्गन्स आ गए। अब देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारी होती हैं
दो टाइप की नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 इन पेयर्स और ये निकलती हैं हमारे ब्रेन से। ठीक है, क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन, स्कल है ना, यहाँ पे हमारा ब्रेन होता है, तो यहां से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स, ये 12 होती हैं पेयर में। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। कहां से निकलती हैं ये? स्पाइनल कॉर्ड से, और ये होती हैं 31 इन पेयर्स। ठीक है, ये 31 होती हैं। वहीं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये फ्लाइट एंड फाइट मोड में रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, एक्टिव होता है। वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इसका ऑपोजिट होता है, ये रेस्टिंग और डाइजेशन एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये रिलैक्सेशन के लिए है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट मोड में रिस्पॉन्स देगा। तो फ्लाइट एंड फाइट मोड में क्या होगा? यहां पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका ऑपोजिट होगा, हार्ट रेट कम होगा, रिलैक्सेशन होगा, ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन होगा। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होगा तो उसमें रेस्टिंग फेज में होगा। अब हमने ये सब समझा, पूरा नर्वस सिस्टम समझा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पैरासिम्पैथेटिक में हो गया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है? उसमें 2 टाइप्स की नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकल रही है और स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसमें काम करता है? फ्लाइट एंड फाइट मोड में। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग फेज में होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नर्व्स। हमें पता है कि जो हमारी बॉडी में जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? जो हमारा बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो है न्यूरॉन। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें सेल का, तो आप देखोगे ये इसमें क्या होता है? ये होते हैं हमारी सेल बॉडी। ये क्या है? सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी से ये आप ऐसे एक्सटेंशंस देख रहे हो, ये होते हैं डेंड्राइट्स। क्या होते हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? इनका क्या फंक्शन है? डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है टू रिसीव द स्टिमुलस। जो भी एक्सटर्नल चेंज है उसको रिसीव कौन कर रहा है? डेंड्राइट्स। इनके डेंड्राइटिक एंड्स ये रिसीव करते हैं। ठीक है, फिर ये जो आप एक्सटेंडेड पार्ट देख रहे हो ये होता है एक्सॉन। मैं आपको सिर्फ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूं जो आपके काम का है। ठीक है, ये जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है ये है एक्सॉन, और ये एक्सॉन जहां एंड करता है वहां ये डिवाइड कर जाता है ऐसे ब्रांचेस में, और जो एंड करती हैं यहाँ पे ये जो आप सर्कुलर पोर्शंस देख रहे हो दे आर सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं। यहाँ पे आके हमारे जो ये सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं यहाँ पे दूसरा जो हमारा क्या है? दूसरा हमारा जो न्यूरॉन होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट्स आके मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स आके मिलेंगे, और ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट जहां मिल रहा है और इसके जो ये एक्सॉन एंड कर रहा है इसके बीच में ये आप एक छोटा सा गैप देख पा रहे, ये छोटा सा गैप कहलाता है सिनेप्स, या इसे सिनेप्टिक गैप भी कहते हैं। ये है ना, ये देखा, ये जो डेंड्राइट, ये एक्सॉन जहां पे एंड हुआ इसके और जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ये मिल रहे हैं,
यहाँ पे बीच में, इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे बोला जाता है सिनेप्टिक गैप या सिनेप्स। ये है एक्सॉन, ठीक है, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये जहां एंड हुआ ये सिनेप्टिक नॉब हुई, और यहां पे ये जो दिख रहा है ये आपको है नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब इसमें नर्व इंपल्स कैसे ट्रैवल कर रही है इसमें न्यूरॉन में, ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ नर्व्स। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की नर्व्स हैं। एक होती हैं सेंसरी नर्व्स, या जिन्हें बोलते हैं एफरेंट नर्व्स, कहते हैं हम एफरेंट नर्व्स। ये नर्व्स क्या करती हैं, ये रिसेप्टर से मैसेज लेके कहां तक जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। कौन सी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स मैसेज लेकर जा रही हैं। मोटर और इफरेंट नर्व्स होती हैं, ये ब्रेन और ये क्या करती हैं, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके कहां आती हैं, इफेक्टर ऑर्गन तक, मसल या ग्लैंड कुछ भी हो सकता है, वहां तक कौन लेके आ रहे हैं मैसेज, ये मोटर नर्व्स लेके आती हैं। और मिक्स नर्व्स होती हैं जिनमें दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों मिलेंगे, ठीक है। जिन नर्व्स में मोटर प्लस सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों मिलते हैं, वो होती हैं मिक्स नर्व्स। और जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो है सेंसरी नर्व्स, और जिनमें मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स रिसेप्टर से स्टिमुलस रिसीव करके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं, और मोटर नर्व्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर आती हैं इफेक्टर तक, यानी ग्लैंड या हमारा मसल जो भी है। पर एक्चुअली ये मैसेज, ये इंपल्स ट्रैवल कैसे होता है नर्व सेल में। कोई भी मैसेज अगर स्टिमुलस ने रिसीव किया तो वो कैसे नर्व्स के थ्रू, कैसे न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक जा रहा है, और ब्रेन से कैसे मैसेज आ रहा है इफेक्टर ऑर्गन तक। तो ये जो मैसेज होता है ना, ये ट्रैवल करता है इंपल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। होता क्या है कि जैसे ही स्टिमुलस में कोई चेंज आया तो जो ये आपके डेंड्राइटिक एंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने उस स्टिमुलस को रिसीव किया। जैसे ही उन्होंने इस स्टिमुलस को रिसीव किया, ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर जाते हैं सेल बॉडी में, सेल बॉडी के थ्रू ये एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन के एंड तक पहुंचते हैं, जो कि ये क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ साइनैप्स बना रहे हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इधर इन एक्सॉन के एंड्स पे आती है, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं सिनेप्टिक गैप में, और यहाँ से ये जो सिनेप्टिक गैप में केमिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे उसको स्टिमुलेट करा, यहाँ मैसेज रिसीव हुआ, और यहाँ के डेंड्राइट्स ने क्या करा, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर नेक्स्ट सेल बॉडी, एक्सॉन, और ऐसे ही ये पास ऑन होता जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। और ऐसे ही ब्रेन से मैसेज आता है या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज रिसीव होता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। तो देखो ये केमिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं, इनमें होता है कुछ ट्रांसमीटर्स, ये यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं जब क्या हुआ, मैसेज रिसीव हुआ, आया एक्सॉन्स के एंड तक। तो यहाँ क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं ये सिनेप्टिक गैप में रिलीज हो जाते हैं। फिर जो यहाँ का डेंड्राइट है, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये उन केमिकल्स को रिसीव करता है, उन मैसेजेस को रिसीव करता है, और यहाँ फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर नेक्स्ट सेल बॉडी में, नेक्स्ट सेल में पास हो जाता है। आगे समझ में। तो देखो हाउ इम्पल्स ट्रेवल्स इन नर्व सेल, ये मैंने अभी आपको पूरा डायग्राम में समझाया। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट द रिसेप्टर्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन कहाँ रिसीव हुई, रिसेप्टर्स पे रिसीव हुई। और रिसेप्टर क्या होते हैं, नर्व सेल की डेंड्राइटिक टिप होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई,
अ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स एंड क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन और एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन जाती है। इम्पल्स ट्रेवल करती है डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन, और फिर इम्पल्स जो है यहाँ पे जब एक्सॉन्स के एंड पे आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स का रिलीज स्टार्ट करती है। ये केमिकल्स जब सिनेप्टिक गैप में जाते हैं और वहां से नेक्स्ट डेंड्राइट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली इम्पल्स रीचेस द अदर सेल सच एज मसल्स और ग्लैंड्स, और फिर ये जो इम्पल्स है ये या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, या दूसरे जो वहां से मैसेज आ रहा है ब्रेन से, तो वो मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इम्पल्स क्या है, ट्रैवल करती है नर्व के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, अब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा था कि इसके दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो चलो अब हम पहले ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सारा जो आप सोच रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो सब कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है। एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, सीएनएस इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो सीएनएस का पार्ट होने की वजह से क्या करता है, ये सारे बॉडी के पार्ट से मैसेजेस या इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके और मैसेजेस को भेजता है मसल्स तक। ठीक है, कि भाई कोई भी एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि ये गर्म बर्तन है, तो उसको मसल तक पहुंचा दिया कि हाथ हटा लो, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने का मैसेज भेज दिया। तो ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन हमको सोचने के लिए अलाउ करता है, हम सोच पा रहे हैं, हम अपने एक्शंस ले पा रहे हैं, हम वॉक कर पा रहे हैं, हम जो भी हम करना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, लर्निंग, ठीक है, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब कहां से आ रहा है, ये सब हमें किसकी वजह से हम कर पा रहे हैं, ये हम कर पा रहे हैं ब्रेन की वजह से। ठीक है, अभी ब्रेन क्या होता है, हमारे कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे स्कल में प्रेजेंट है, यहाँ हेड पे, और इसमें ये होता है बोनी स्कल। ठीक है, ये बोन है, तो ये जो हार्ड बोनी स्कल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, इसके टिश्यूज बहुत डेलिकेट है, और ये इतना कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है। अगर इसको जरा भी हार्म हुआ तो आप सोचो क्या होगा। तो हमारा जो ब्रेन है ये एक हार्ड बोनी स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। अब सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होती है, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनको बोलते हैं हम मेनिंजेस। ये आप देख पा रहे हो, ये ऊपर ऐसे, ठीक है, ये है मेनिंजेस। यहां ऐसे फ्लूइड होता है एक, ठीक है, यहाँ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा ब्रेन में 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज भी होती हैं, इसमें कुछ स्पेसेस होते हैं जिनको हम कैविटीज बोलते हैं, इन्हें कहा जाता है सेरिब्रल वेंट्रिकल्स, और ये इन वेंट्रिकल्स में भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। और ये मेनिंजेस और ये सीएसएफ, ये बेसिकली क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करें, कुशनिंग इफेक्ट होता है इनका, सीएसएफ का। अब देखो ब्रेन के ना 3 मेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बेसिकली मेन थिंकिंग पार्ट है, सारा काम यहीं से ही चल रहा है। ये इसमें होता है हमारा सेरिब्रम, ये जो आप ये पार्ट देख रहे हो ना, ये सारा है सेरिब्रम। ठीक है, ऐसे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। चलो इनको ना हम अभी एक एक करके देखते हैं। चलो अब देखो फोर ब्रेन में क्या होता है। फोर ब्रेन मैंने आपको बताया ना, मेन थिंकिंग पार्ट है हमारी ब्रेन का, जो सबसे ज्यादा सोचने का, जो सारा मेन काम कर रहा है वो फोर ब्रेन कर रहा है। और फोर ब्रेन का मेन पार्ट होता है सेरिब्रम, ये मैंने अभी आपको बताया। ये जो पार्ट है ये सारा है फोर ब्रेन। तो इसके क्या है, सेरिब्रम के 4 डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिनका काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि जो फ्रंटल लोब होता है, सामने वाला जो पोर्शन है, ये मोटर फंक्शंस परफॉर्म करता है। पैराइटल लोब नेक्स्ट होता है, ये मैं आपको नाम बता रही हूं, आपकी बुक में नहीं है। ये पैराइटल लोब सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, जो टेम्पोरल लोब है ये होती है
हियरिंग से रिलेटेड, ये हियरिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है टेम्पोरल लोब, और ऑक्सीपिटल लोब से विजन कंट्रोल होता है। ये सारे ये इनके मतलब जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, सेरिब्रम के 4 ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट काम कर रहे हैं। अब जो 4 ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर से, हमारी बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्सेस जो हैं, कि आपने कुछ गर्म फील किया या आपने कुछ ब्राइट लाइट देखी, जो भी सेंसरी इम्पल्सेस, जो सेंसरी ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स ने जो भी स्टिमुलस रिसीव किया है, उससे जो इम्पल्स है वो यहाँ हमारे 4 ब्रेन में आते हैं मैसेजेस। सेकेंड होता है मिड ब्रेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये 4 ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, और ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इससे ज्यादा मिड ब्रेन का इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी नहीं है। मेन फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ये पीछे वाला पार्ट होता है। इसके 3 मेन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये है पॉन्स, ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और ये है सेरिबेलम। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से फिर यहाँ स्टार्ट हो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो सेरिबेलम है ये मेन काम करता है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में। आप चल रहे हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हो, है ना। अगर सेरिबेलम में कुछ प्रॉब्लम हो तो कई बार लोगों की जो चाल होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये बेसिकली इसका काम क्या है, हमारी बॉडी का पोस्चर बना के रखना और उसको बैलेंस रखना। ठीक है, कि आप चल रहे हो तो आप सीधे ही चलोगे, आप इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं जाओगे। पॉन्स का काम होता है ब्रीदिंग कंट्रोल करना। ठीक है, पॉन्स जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और ये ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। बेसिकली 4 ब्रेन हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, हमारे लर्निंग को, थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हम थिंकिंग कर पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो सब हम 4 ब्रेन से कर रहे हैं। मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और 4 ब्रेन को कनेक्ट करता, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस भी करता है। और जो हाइंड ब्रेन है वो मेन हमारा क्या कर रहा है, उसके 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और जो सेरिबेलम है वो पोस्चर और बैलेंस मेंटेन कर रहा है, पॉन्स ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये हो गए 3 हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट। अब आप देखो हाइंड ब्रेन का पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला मिलके बनाते हैं ब्रेन स्टेम, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और यहां से आप देख रहे हो मेड्यूला के नीचे इधर ये स्टार्ट हो गई है स्पाइनल कॉर्ड। यहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है और ये हमारी पूरी लंबी सी बैकबोन में पीछे की तरफ होती है। लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये किससे प्रोटेक्टेड होती है, वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बोन्स है, वो उनसे उसको प्रोटेक्टेड है ये स्पाइनल कॉर्ड। भाई ये भी तो बहुत डेलिकेट है, इसमें सारी नर्व्स आ रही हैं, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से। और स्कल के बाहर लाइज आउटसाइड द स्कल, हमें पता ही है यहाँ से निकल रही है, ये ब्रेन के बाद यहाँ से निकलती है और ये ऐसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड से मेड्यूला के बाद स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड, और ये ऐसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होती है। यहाँ से क्या निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल नर्व्स। कितनी होती है स्पाइनल नर्व्स पेयर में, 31 पेयर्स। ठीक है, अब कई बार जब रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन रिसीव करी, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में ना जाके पहले सीधे जाती है स्पाइनल कॉर्ड में और वहां से मैसेज आ जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक। ये जो ब्रेन तक नहीं जाता, जब इसमें हायर सेंटर इन्वॉल्व ना करके क्या है, सीधे सीधे स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके मैसेज आ गया, उस सिचुएशन को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है कि यहाँ पे क्या है, जैसे गर्म चीज आपने कोई टच करी तो उसमें क्या होगा कि ब्रेन तक इतना टाइम नहीं कि आप सोचो, पहले आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि गर्म है, फिर आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, नहीं हाथ हटाना है, इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, आप जैसे ही गर्म टच करोगे सीधे आपका हाथ हट जाएगा।
ये इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे हायर सेंटर्स इन्वॉल्व नहीं है ब्रेन में, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन अभी जो मैसेज गया वो प्रोसेस होके आ गया स्पाइनल कॉर्ड से ही। तो इट इज एन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट इन्वॉल्विंग हायर सेंटर्स। यहाँ क्या होता है, ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ये हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। इन्होंने क्या हुआ, आपने जैसे ये स्टिमुलस था कैक्टस, ये रिसेप्टर है आपकी स्किन फिंगर पे, आपने जैसे ही हाथ लगाया यहां से सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ मैसेज कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया। यहाँ पे बीच में होते हैं ये इंटरन्यूरॉन्स, इन्होंने इस मैसेज को प्रोसेस करके फिर जो इंफॉर्मेशन आई थी उसको प्रोसेस करके ये मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, ये है मोटर न्यूरॉन्स, इनको एक मैसेज कन्वे कर दिया कि मसल को इफेक्टर तक। अब मसल क्या है, यहाँ पे मसल है इफेक्टर, यहाँ पे मैसेज आया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और हाथ मूव होना है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव करी, ठीक है, और उसको लेकर गए स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड से वो आया मसल तक, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब इससे क्या होता है, जो भी एक्शन परफॉर्म होना है वो क्विकली हो जाता है, ब्रेन तक जाने का टाइम नहीं होता। इस पूरे कनेक्शन को, ये जो पूरा सर्कल बना, ये जो पूरा एक आर्क बन रहा है ना, इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब यहां पे ब्रेन इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, एक बार जब आपने टच किया तो ये इस समय तो रिस्पॉन्स आ गया स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन मैसेज ब्रेन तक भी गया कि इसको टच करने पर ऐसा करना है, तो अगली बार ब्रेन तक भी वो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेन में भी चली गई। अब हमने ये देखा कि न्यूरॉन से कैसे इंपल्स ट्रेवल कर गई, ठीक है, ब्रेन तक गई, फिर ब्रेन से, जब ब्रेन से मैसेज आया मसल तक, तो पर ये एक्शन हुआ कैसे, मसल के पास कैसे पहुंचा। जब नर्व इंपल्स मसल फाइबर तक पहुंचती है तो मसल मूव करती है। अब मसल क्यों मूव कर रही है, कैसे, वो इंपल्स ने बताया कि भाई मूव करना है। तो मसल सेल्स में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये नर्व इंपल्स जब मसल फाइबर पे पहुंचती है, उसके सेल्स पे पहुंचती है, तो वहां पर ये जो प्रोटीन्स हैं ये अपनी क्या करते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं, और ये जब शेप चेंज करते हैं, अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो नया अरेंजमेंट है वो मसल सेल्स को शॉर्ट बना देता है। तो उससे क्या हुआ, मसल शॉर्ट हुई, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो वो आपका मसल जो है मूव करेगी ऐसे में, ठीक है। तो ये जो नर्व इंपल्स होती है ना, ये जब मसल सेल पे पहुंचती है तो वहां पे ये उनके जो स्पेशल प्रोटीन्स हैं मसल सेल के, उनके प्रोटीन्स की शेप को चेंज कर देती है, ठीक है, उनके अरेंजमेंट को चेंज करती है, जिससे कि इस न्यू अरेंजमेंट से जो सेल्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से एक नर्व इंपल्स एक्शन कॉज करती है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है नर्वस सिस्टम का। इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करना, डायग्राम्स को समझना। दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन बहुत होते हैं, इसको पढ़ो समझो और जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।